a year कितना होगा approximately? PPF 8 to 8%, LIC 6 to 7, 7.1. mutual fund 12 to 15. Right? Any other cases किसी को अगर condition हो? So which is true, mutual funds is 12 to 15%, Nifty is like 11-12%, correct? LIC is 4 to 5% net, and PPF is 6 to 7%. Initially बहुत पहले वो 9 था, 8 था, धीरे धीरे India. हाँ. So when my father started, तब वो 15 था, अभी वो 7 पे आ गया, right? So mutual funds in terms of return is a much superior product. ठीक है, there is no questions about it. But if you go ahead, ये absolutely true है कि even the mutual funds is better. People have made more money in PPF and LIC, right? And what could be the reason for this? Long term. Only long term. अगर आप average holding period, longer period of holding. average holding period देखेंगे, LIC तो 10 year lock in के साथ आता है, right? PPF 15 years होता है, 5 years बाद भी आप 50% निकाल सकते हो with very stringent condition कि आप मतलब mostly लोग निकालते ही नहीं until unless very urgent. Mutual funds less than 2 years. So जो product का base point था कि product में आप invest करो anytime liquidity is available, वही biggest issue is with the currently enemy of the product कि customer को जैसे ही पैसा चाहिए होता है वो सबसे पहले mutual fund sell कर देता है, right? तो वो liquidity जो benefit होना चाहिए था वही थोड़ा सा issue बन गया. अब मेरा एक क्वेश्चन है, दूसरा जो हमने LIC प्रोडक्ट दिया, राइट? व्हाट इज द ओवरऑल इंडिया में लोन बुक अगेंस्ट लोन अगेंस्ट LIC? लोन अगेंस्ट LIC टोटल है एसेट्स जो भी टोटल इंडिया में लोन बुक है कितना होगा? आई वांट टू ट्रिक गेस, जो भी अंदाजे से. 2 लाख करोड़. एनी अदर गेसेस? 10 लाख. टोटल है एनी अदर मतलब नियर अबाउट बट हाँ. So total loan against LIC book is 1.5 लाख करोड़, ठीक है? एंड हम सबने देखा है LIC का प्रोसेस कितना टीडियस है, राइट? अगर आपको LIC के अगेंस्ट लोन लेना है आपको उसी ब्रांच में जाना पड़ता है, LIC पेपर देना पड़ता है, उसको प्लेज करना पड़ता है, फिर आपको LIC से ही लोन लेना पड़ता है. बट स्टिल 1.5 लाख करोड़ का लोन बुक बन गया, राइट? वेयर इज दिस फिगर परसेंटेज वाइज अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स इज लेस देन 1%, ठीक है? टोटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड वर्सेस टोटल म्यूचुअल फंड वैल्यू इज लेस देन 1%. यही अगर फिगर मैं आपको गोल्ड बताऊं, गोल्ड के अगेंस्ट लोन अगेंस्ट गोल्ड कितना है? इट इज 13%. तो ये ऐसा एसेट क्लास है जिसको लोगों ने कभी इसके अगेंस्ट लिक्विडिटी अवेयरनेस ही नहीं थी, किसी ने ली ही नहीं. नाउ द प्रोडक्ट हैज ग्रोन कि अब ये 15 लाख करोड़ पहुंचने वाला है, राइट? वी ऑल नो कि अभी जो हमने 47 क्रॉस किया 50 रीच होगा. बट व्हेन पीपल इन्वेस्ट बिगेस्ट कंसर्न इज मेरा लिक्विडिटी कैसे हो, राइट? एंड विद द एसेट क्लास जो लेस देन 1% है, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा अभी लिक्विडिटी लैक कर रहा है, ठीक है? अब जो मैं अभी तक जितने भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स एडवाइजर से मिला, एवरीवन टोल्ड मी दैट पीपल डू नॉट इन्वेस्ट फॉर CAGR. दैट्स अ फॉल्स बिलीफ. जिससे हमने जेन्युइनली प्रोडक्ट शुरू भी किया था, आई विल बी वेरी फ्रैंक, कि 14%, 15%, 18% नो वन इन्वेस्ट फॉर. उनका ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल गोल. लाइक आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग थ्रू अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इट इज टू बाय अ कार, आईफोन, फ्रैंकली कोई ट्रिप पे जाना है. दैट इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव वाज, राइट? बट सिंस 70% लोग रिडीम कर लेते हैं, राइट, दे फॉरगेट अबाउट देयर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड रिडीम बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म कैश, ठीक है? टू सॉल्व दिस एंड टू हेल्प पीपल अचीव फाइनेंशियल गोल, वी स्टार्टेड ओल्ड मनी. तो द आइडिया इज कि ये जो मेरा फाइनेंशियल गोल है उसकी तरफ धीरे धीरे जो मेरा AUM बढ़ रहा है, राइट? व्हेन आई नीड दैट कैश, ओल्ड मनी इज देयर टू सपोर्ट, राइट? माय फाइनेंशियल गोल विल स्टिल बी अचीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स और व्हाटएवर माय फाइनेंशियल एडवाइजर्स एडवाइस टू मी इज कि मुझे वो लेना है. बट सारे फाइनेंशियल एडवाइस का सिंपल है कि टाइम इन द मार्केट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो टाइम को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मनी नीड सबका ही आता है, ओल्ड मनी इज देयर, तो इंस्टेड ऑफ रिडीमिंग म्यूचुअल फंड्स they can pledge and take a loan against it. As simple as that. And that is the basic idea that we started Gold Money. अब general use cases, in addition to this, एक चीज जो हम लोग we want to spread awareness कि like mutual funds जो है, it started spreading with the campaign mutual funds सही है, right? Everyone came together and said industry के लिए mutual fund सही है. वैसे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ टू से कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी सही है,
बिकॉज म्यूचुअल फंड सही है इज फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो यू माइट से अभी म्यूचुअल फंड में, फिर इस फंड में मत डालो, मे बी लिक्विड फंड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट. बट लॉन्ग टर्म के लिए इट इज अ वेरी क्लियर थिंग, चाहे वो रियल एस्टेट हो, सारे एसेट क्लासेस को बीट करते हुए म्यूचुअल फंड्स ही है. तो सिमिलरली व्हेन वी से लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड सही है, वी शुड आल्सो से लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी सही है, सो दैट पीपल रिमेन इन्वेस्टेड एंड गो फॉरवर्ड. अब बिफोर वी गो, a lot of since mutual funds were sold on the premise कि जब भी आपको पैसा चाहिए आप पैसा निकाल सकते हो, ठीक है. तो अभी कस्टमर बोलता है कि अरे मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, मैं 10 लाख रुपए निकाल दूंगा, ठीक है, अब मैं वापस डाल दूंगा. अब उसमें दो चीज़ें होती है. फर्स्ट, वो जो कस्टमर कहता है वो कभी वापस नहीं आता, वेरी रेयरली ही कम्स बैक, राइट. सेकेंड जो चीज़ है, उसके दिमाग में ये चीज़ है कि मैं अगर 10 लाख रुपए निकाल रहा हूँ तो मेरे को 10 लाख रुपए का इम्पैक्ट आ रहा है. द इम्पैक्ट ऑफ रिडेम्पशन इज एक्चुअली नॉट रियल वैल्यू इन हिज माइंड, कि ये 10 लाख रुपए में आज एक्चुअल रिडेम्पशन रिग्रेट कैलकुलेट द रिडेम्पशन वैल्यू एक्चुअल, कि आज मैं 10 लाख रुपए जो निकाल रहा हूँ और वापस डाल नहीं रहा, अगर वो मैं 10 लाख को 10 साल तक इन्वेस्ट रखूंगा एट जस्ट 11-12% CAGR, आई एम नॉट इवन सेइंग एक्टिव फंड्स का 15%, वो 27 लाख बन जाएगा. सो मेरा रिडेम्पशन कॉस्ट इज नॉट 10 लाख, मेरा रिडेम्पशन कॉस्ट इज 27 लाख, राइट. जैसे हम बोलते हैं SIP आज कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट ये नहीं कि मैं 1000 रुपए से 12,000 पहुंच रहा हूँ, 15,000 पहुंच रहा हूँ. इम्पैक्ट इज जो फाइनेंशियल गोल जो मेरा lakhs करोड़ में है, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा. वैसे ही रिडेम्पशन कॉस्ट इज नॉट 10 लाख, इट इज एक्चुअली 27 लाख फॉर अ पर्सन व्हेन ही इज रिडीमिंग. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें कस्टमर्स को बतानी जरूरी है, कि आप जब रिडीम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आज मत देखो कि यार मेरा कैश हो गया है. इट इज see it in future कि if you stay invested for 5 years, 10 years, what is the real value impact that you're getting created. Ab with this mind we started credit line against mutual funds, right. Idea is to pledge mutual funds and take a set up credit line which we can use it every day. But उसके main benefits क्या है, right. First benefit is no exit load for the customer. So people who have just started in it, अगर वो sell कर देते हैं तो they have to face exit load. Second and the most important thing, अगर आप 1 लाख 10 लाख के लिए सेल कर रहे हैं, you have to essentially face LTCG, long term capital gains और short term capital gains tax, right. तो वो 10% का जो सीधा नुकसान है when you're redeeming, that is essentially saved, right. Third, अगर आप नहीं निकाल रहे होते, your chances of discipline achieving the financial goals are very high, ठीक है. And this statement is not just qualitative statement. अगर आप कोई भी matured market देखेंगे, चाहे आप यूरोप देख लीजिए, US देख लीजिए, वहाँ पे every person who invests they try to form an ODI even they are using it or not using it. So that is the most important thing, and we have seen that markets grow. Most important thing is timely goal achievement. If you have a liquidity and you're not redeeming a mutual fund midway before achieving a financial goal. Fourth thing, when you do it with gold money, biggest thing is we just do not do individual cases. Right, individual is digital, but we also support HUF, private limited, any other sort of cases that a customer might have invested in. Corporates भी अपना पैसा पार्क करने के लिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. So all types of cases are supported. And last thing, for a business customer, especially for non-individual, when you take a loan, you also get an interest certificate or loan certificate from us. जिसको जो भी उनका accountant है, who can use it to say that this interest is a cost for you. तो जो 10% का इंटरेस्ट रेट होगा, उसमें 30% तक का आप इंटरेस्ट एग्जेम्पशन ले सकते हैं फ्रॉम द टैक्स पर्सपेक्टिव. सो दैट इज इफेक्टिवली 7% फॉर यू. 30% ही मैक्सिमम 30%. वो अकाउंटिंग. सो जैसे बिजनेस लोन में लोग लेते हैं, वैसे ही सेम आप इसको भी यूज ले सकते हैं टू डू दैट. लेकिन ये शॉर्ट टर्म में 30% नहीं आएगा ना, तो 15% ही है. ये मतलब बेसिकली तो आपके बिजनेस पे बिजनेस इनकम के अगेंस्ट है. So essentially जो आपका कॉस्ट है उसमें आप मान लीजिए आप इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं, so that's the net benefit that you're looking for. Now gold money credit line, what's the main features? ठीक है. First thing, it's an OD limit, credit limit. So you have to pay interest only against the amount you withdraw. ठीक है. तो आप 50 लाख सेट कीजिए, 5 करोड़ सेट किए, अगर आप 10,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं तो 10,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा, बाकी अमाउंट लिक्विडिटी अवेलेबल है, बट यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग टू मेंटेन दैट लिक्विडिटी, राइट. काफ़ी जगह पर अगर आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो व्हाट यू विल सी इज कि मिनिमम आपको बोलते हैं 40% 50% का यूटिलाइजेशन रखना है. देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट टू मेंटेन यूटिलाइजेशन.
यूटिलाइजेशन, आप सेट करके छोड़ दो, पूरे साल नहीं यूज लोगे तो जो मिनिमम प्रोसेसिंग फी है विच आई शो इट लेटर वो ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ओनली पे इंटरेस्ट ऑन अमाउंट विड्रॉ। सेकंड, वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट 9.99% इज बीइंग चार्ज सिंस इट्स एन ओडी फैसिलिटी, तो जितना यूज लेते हैं उतना ही चार्ज होता है। तो आपने अगर एक महीना यूज लिया तो इट इज 0.8 to 0.9% अप्रॉक्सीमेटली। अगर आपने 2 दिन यूज लिया है तो इट्स चार्ज फॉर 2 days, राइट, अराउंड 0.027 समथिंग जो भी परसेंटेज आएगा। तो जीरो फोरक्लोजर चार्जेस है, तो बेस्ट पार्ट इज नंबर ऑफ डेज यू यूज, नंबर ऑफ डेज यू पे इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट, लैश इज नॉट अ न्यू प्रोडक्ट, काफी लोगों ने किया है, सबने यूज लिया है। द मेन डिफरेंस इज लैश में वी हैव मेड दिस प्रोसेस 100% डिजिटल व्हिच आई शो योर डेमो जर्नी लेटर। इट्स 100% डिजिटल, 5 to 10 मिनट में आप पूरा जर्नी एंड टू एंड कंप्लीट कर सकते हैं। नो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, नो केवाईसी डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं। आई जस्ट रिक्वायर एन ओटीपी एंड पैन एंड सम डिटेल्स फ्रॉम यू, दैट इज इट। फोर्थ पॉइंट, इट्स आरबीआई रेगुलेटेड, 50% ऑफ इक्विटी फंड्स का वैल्यू मिलता है, 80% ऑन डेट का जो भी फंड वैल्यू है लेटेस्ट, एंड 90% ऑन लिक्विड फंड का जो भी लेटेस्ट वैल्यू है वो मिलता है। फिफ्थ, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट जो हमने अभी यूज में देखा है, जीरो फोरक्लोजर चार्जेस। सो देयर बीन कस्टमर्स हु वांटेड इट कि चिल्ड्रन का फीस भरना है। काफी कस्टमर्स आप जानते होंगे कि देयर चिल्ड्रन आर गोइंग अब्रॉड टू स्टडी, दे नीड मनी फॉर 1 month max. In that case, when you are redeeming it, it does not make sense, right? Whether you I do this in January 2023. For fees payment of my daughter, 24 lakh rupees. So SIP for HDFC mid-cap, so I don't withdraw, and the monies go up almost 30% and go. Correct. So absolutely, January to March is the best month than what we saw this pickup. So instead of अगर सर redeem करते, so approximately 10% के अच्छा खासा tax लग जाता है। Whether this would have for a month costed around 0.8-0.9% only. Second last point, same day dispersal. It is actually faster, but to be conservative, we genuinely say if you process it, it takes 5-10 minutes. Within the same day, you will get dispersal. So अगर आप morning 10 AM process कर रहे हैं, before 6 PM, the amount will be credited in your account. And last point, since we wanted to make it retail, it is an ultra HNI product. अगर मुझे खत्म करना है, सपोज आज मैंने लोन लिया 6 महीने के बाद खत्म, वो भी प्रोसीजर कितना लंबा है, मतलब लिंक रिमूव होने में कितना टाइम लगता है? 2 to 3 working days लगते हैं. We are also working on, I'll have a specific FAQ section also. So, but I'll come to last point. Minimum is 25,000 का limit. So किसी का 50,000 का भी फंड है, you just started, and वही सबसे फिक्र पर्सन होता है जो डालता है 50,000 और निकाल देता है. तो 50,000 भी है तब भी उसका लाइन ओपन हो सकता है. And max is 10 CR that we have currently done. Otherwise, there is no max limit. And one very clear thing, we only work with AAA rated lenders. So we have a current lending partner, Bajaj Finance. We are soon coming out with other lenders too. So you can be sure that your money is safe, and we are only working with trusted lenders whom you already know in the market. So what we bring to our table is pura digital process and very seamless experience from a service perspective, doing things perspective. You need to open any separate account for this? No. Okay. तो ये बहुत डिफरेंस है. बैंक के साथ आप करेंगे तो आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है. yes, yes. यहाँ पे आपको कोई जो आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट एक्सेस की फैसिलिटी आपके वॉलेट की कोई साइट है उसके थ्रू आप देंगे. हाँ, आई शो इट टू यू. नहीं तो हम सीधा बजाज से कर लेंगे ना, आपके साथ क्यों करेंगे? बजाज का सर डिजिटल है नहीं. सो और ऑल वो ला रहे हैं बजाज, मैं भी बजाज से करता हूँ. कंप्लीट ना अभी वो भी सेम इसी प्राइस पे लेके आ रहे हैं, इस वीक में हो जाएगा. नहीं ट्रू, आप एक बार जर्नी देखिएगा. नहीं देखिए, मैं तो कर रहा है आपके साथ. हाँ, मैं तो करता हूँ रेगुलर बेसिस पे. तो आप वो देखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियली जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जो सपोर्ट मिलता है, राइट, एंड जो कोल्ड कॉल्स आते हैं उसमें फर्क है. नहीं, सपोर्ट तो बजाज से भी मिलता है, ऐसा नहीं है. बजाज तो ऑनलाइन हो गया. हाँ, वो कह रहे हैं अभी कर देंगे थोड़ी. अभी जो हो रहा है वो तो बहुत डिफिकल्ट, बजाज क्रॉस पैथेटिक सर्विस. हाँ, अभी तो काम तो है, अभी तो हम वोट से कर रहे हैं. हाँ, तो दैट इज द डिफरेंस सर. आप एंड द क्वेश्चन इज व्हेन यू गो टू बजाज, आप 10 करोड़ ले जाएंगे, 2 करोड़ ले जाएंगे केस, राइट, 50. What is the difference interested with Bajaj in here? Here it is 9.9 and Bajaj generally does a 10.5, 11 depending on जितना आपका कम है. So it is a very bigger issue also that we internally when we interact we face it is कि they complain कि मार्केट में जो लोग उनके कर रहे हैं they are getting a higher rate than this. So नहीं तो वहाँ तो हम बार्गेनिंग कर लेते हैं ना, आपके साथ बार्गेनिंग नहीं हो रही ना. नहीं तो हम बार्गेनिंग करके आएंगे तो इससे higher हाँ, बार्गेनिंग कर. एंड आई कैन, मेरे को भी बहुत क्वेश्चन था बट आई कैन जेन्युइनली टेल यू टुडे पीपल वैल्यू कन्वीनियंस एंड ट्रांसपेरेंसी अ लॉट मोर देन. it should be hassle free basically. सो अगर ये रीजन है, क्रेड टुडे, क्रेड इज एन ऐप, आप लोगों ने सुना होगा, राइट.
Credit Dojo does personal loans. It has only credit card population. सब प्रीमियम लोग हैं. Average loan book का rate of interest is 15 to 16%. क्योंकि people want. I met a mutual AMC person, senior person. He took a loan at 13% when he had mutual funds. Because उनको urgent चाहिए था. He was like मुझे 11-12% नहीं चाहिए. मुझे आज पैसा दे दोगे तो मेरे को वो important है यार. I'll finish it off in 2 months, 6 months. वो clarity है. But I need money. Then when you go to Bajaj, थर्ड डे आप बोलोगे, आपका कस्टमर बोलेगा कि यार मैं इधर कर लूँगा, 10:30 भी चलेगा मुझे. सो दैट इज द डिफरेंस. कन्वीनियंस का वैल्यू बहुत है. अगर आप 3 महीने ले रहे हैं, इफ यू टेक इट एट 10 और 11, द डिफरेंस वो ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय 4 में इम्पैक्ट आ गया. राइट. I quickly go on the charges एक बार. Interest rate is 9.99% per annum, right? Reducing. You only have to pay interest. तो 1 लाख रुपए पे 830 रुपए का इंटरेस्ट लगता है approximately. I'll forward the slides to you all also, and this is also available in co-branding. तो आप जब details देंगे तो with your name, mobile number and this thing it would be available. ठीक है. But the point is, एक one thing that only Volt does is if a direct customer comes to me, he gets it at 10.49. If he comes through you, he gets it at 9.9. So there is no benefit for a customer to come directly. And this has happened, we saw it, that's why we made this decision, that it is cheaper when they come through a financial advisor. Second, there is a one-time processing fee of 1,000 plus GST. Right? This is charged one-time 12-month का OD limit है. First withdrawal में से this will get deducted and come to you. And उसके बाद आप जितने withdrawal disbursements करेंगे, there is no charge, only the interest. Right? Last, after 12-13 months, the renewal will come. Renewal is again for 500 to 1,000 rupees, depending on applying increase कर ले नहीं कर ले. It's a very flat charges, no hidden charges, nothing of that sort. No contingent, no lien removal charges. Very clear. आप lien removal करना चाहते हैं, partial करें, full करें, 5 बार request करें, it is all free. तो आपने 10 लाख या 1 लाख करके हटाना चाहते हैं, everything, no charges for lien removal or anything. कैम्प्स कार्वी की साइड से तो होगा. हाँ, so अभी हमारा जो फैसिलिटी है उसमें हम कैंप्स कार्वी से कोऑर्डिनेट करते हैं. We send that file and they process it and then inform AMC. इसको हम API कर सकते हैं क्या? That is in process, within a month it will come. तो वो instant removal आ जाएगा. However, what we have understood, it's a charge, मतलब फ्री नहीं है वो. तो उसमें अगर आपको urgent need है then you will use it. अगर urgent need नहीं है तो we suggest कि आप क्यों कर सकते हैं. That is that. And it depends frankly. कुछ AMCs बहुत जल्दी कर देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, वो सेम डे लियन हटा देते हैं. बट सेफ साइड के लिए द कम्युनिकेशन इज टू ठीक है. एंड वन वेरी क्लियर, नाउ व्हाट इज इट फॉर MFDs. अब मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अ लॉट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द प्लेयर्स आल्सो. बैंक्स भी हैं, जैसे सरने का काफी नेगोशिएशन भी होता है. फर्स्ट इज यू स्टॉप रिडेम्पशन, तो आपका एग्जिस्टिंग ट्रेल तो रहता ही है, राइट. सेकेंड इज वोल्ट गिव्स ₹200 फॉर ईच अकाउंट ओपनिंग and 0.5% trail income on utilization. ठीक है. The point is we do not believe in upfront, because upfront क्या होता है ना, आप सोचिए अगर 20 years पहले AMCs ने आपको upfront 4-5% दे दिया होता और जीरो ट्रेल देता, तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वहाँ होती जहाँ आज है. ऑलरेडी दे रहे थे. नहीं 10 साल पहले गेस करने की बात कर रहे हैं सर, गेस करने की बात कर रहे हैं. मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्यों upfront नहीं कर रहे. ये 0.5% फ्रैंकली मैं बोलूँ तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव 0.5% ट्रेल ज़्यादा टफ है. बिकॉज मुझे एवरी टाइम आपका जो कस्टमर है 5 साल यूज करेगा ना, मैं आपको 5वें साल भी 0.5% दूंगा. और लिमिट एक बार सेट हो गई तो आपको देयर इज नो एफर्ट फ्रॉम योर साइड, राइट. बट द पॉइंट इज आपका कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ है फ्रॉम अ फाइनेंशियल एडवाइस पर्सपेक्टिव. सो एवरी टाइम ही इज यूजिंग इट, आई एम गिविंग यू अ ट्रेल इनकम ऑफ 0.5% फॉर एवर. जब भी वो यूज लेता रहेगा एटर्नल, देयर इज अ 0.5% ट्रेल इनकम फ्रॉम आवर साइड. Right. And last point, currently empanelment is free for as a Volt partner, and because लोगों को काफी apprehension होती है न्यू प्रोडक्ट में, so we would like कि आप लोग अपना खुद का लाइन ओपन करें और ट्राई करें. जीरो प्रोसेसिंग फी फॉर MFDs सेटिंग अप देयर. आप ट्राई कीजिए, रीपे कीजिए, क्लोज कीजिए, हैव एन एक्सपीरियंस. Once you are satisfied, then only you can refer your customers. That is the idea that we belong with. तो आप अपना ट्राई करेंगे तो जीरो प्रोसेसिंग फी for distributors when they open their own line. We currently have 250 plus mutual fund distributors who have opened their own line with Volt and are using it. Right. एक चीज बताइए, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी तो कुछ आपको लिंक करा दिया, अब फिर और मेरे पास फोलियोज हैं और दोबारा फिर फीस लग रही है. हाँ, इसमें जब आप वापस करते हैं
तो आपका 500 लेयर मार्किंग चार्जेस लगता है, वो कैम्स एंड कार्वी के ऑपरेशनल चार्जेस। नहीं 1000 रुपये भी लिया दोबारा। हाँ, उसके बाद दूसरा जो 500 बिकॉज आपका जो एग्रीमेंट था लाइन इंक्रीज का, इट्स एन FAQ बट मैं बता देता हूँ, अगर आप लाइन इंक्रीज कर रहे हैं तो एग्रीमेंट नीड्स टू बी साइंड अगेन बिकॉज योर सैंक्शन लिमिट हैज इंक्रीज, राइट। तो इन सम केसेस वी आल्सो सपोर्टेड कि हम थोड़ा हायर सैंक्शन लिमिट कर दें अगर आपको पहले से पता है कि आप और प्लेस करें। दैट्स व्हाई आवर सजेशन इज आप जितना है सारा लियन करो क्योंकि लियन रिमूवल फ्री है। So if I have a folio of 25 lakhs हाँ। and I lean that single folio, हाँ। is it possible? हाँ हाँ, Only one. आप सिंगल फोलियो में भी 10 यूनिट करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। तो आपकी इच्छा है आपके पास 20 नहीं तो मैंने see as I take a limit कि मेरा 25 lakhs का लिमिट है, मैं आज 10 लाख होता हूँ, I pay back after 10 days, then maybe I take up 12 lakhs or 15 lakhs, then I pay after 2 months for that interest that we pay. हाँ हाँ But एक ही folio को हम लीन करके साल भर रख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। सो आई टेल यू इन एक्सट्रीम केस, हमारे साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर थे जिनके 1000 स्कीम्स थे पोर्टफोलियो में, रिवर्स सरप्राइज, एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, फंड मैनेजर। फंड मैनेजर है। नहीं, मैंने 250 देखे हैं 1000 तो फिर उनको हमने बताया कि सर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको सिलेक्ट करने में जो भी, तो फाइनली ही इज नाउ रियलाइज कि थोड़ा कंसंट्रेट करना है, बट ऐसे है और ये हो चुका है। बट द आइडिया इज आप लोग एक बार ट्राई कीजिए फुल बेस्ट फेथ। थिंग इज वो टैक्सेशन का इशू उनको नहीं आएगा। हाँ यस यस यस। बिकॉज़ क्या है ना आजकल वो नहीं AI is लीन होगा तो वो होगा। नहीं लीन में टैक्सेशन नहीं है, लीन में टैक्सेशन। वही है, रिडक्शन हो जाते तो टैक्सेशन का इशू तो अब जनरली अभी तक हमने जो भी कस्टमर्स किए हैं, वी हैव डन मोर देन 2000 प्लस कस्टमर्स, व्हाट्स द प्रोफाइल लाइक? तो फर्स्ट इज जो भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर्स हैं वो सबसे फिकल होते थे बिकॉज दे हैव कैश नीड्स एंड मतलब दैट इज द बिगेस्ट कि मैंने आज पैसा डाला मुझे कल चाहिए, दैट इज द बिगेस्ट फियर। तो वो हमेशा पैसा डालने से डरते हैं एंड दे ऑलवेज इन्वेस्ट अ स्मॉलर अमाउंट सेफ रख के। वी हैव more than 20% essentially business owners only who have started using this in their investments and then setting up as a working capital. ठीक है। Second is a salaried class. Generally that's a more luxurious class, medical emergency, traveling, different type of things. उसके लिए उन्होंने यूज लेना शुरू किया है। होम इम्प्रूवमेंट इज अ जेन्युइन यूज केस जो मुकेश सर ने बताया कि अगर आप ट्यूशन देना है उसके लिए यूज लेना चाहते हैं तो दैट इज। थर्ड इज डॉक्टर्स, CAs जो हैं डॉक्टर्स, सम ऑफ देम आर देयर डॉक्टर्स एज वी ऑल नो बेस्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स लाइक टीचर्स, वो डाल के भूल जाते हैं कभी आपको तब नहीं, तो उनका जब भी रिक्वायरमेंट है टू सेट देम अप फॉर दिस व्हेनेवर दे वांट टू डू बिजनेस, कुछ भी चाहिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। फोर्थ, एनी लो क्रेडिट यूजर्स, इफ दे गो टू मार्केट उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें देनी पड़ती हैं एंड देन बैंक्स गिव देम हायर रेट्स, फॉर देम इट इज सीमलेस। मतलब आपका क्रेडिट स्कोर अगर 650 भी हो तो भी मैं आपको सेम रेट पे लोन दे रहा हूँ कंपेयर टू व्हेन यू गो आउटसाइड यू विल गेट 15 to 18% विद अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो एक मैं दिखाना चाहता हूँ कि सिंस यू हैव योर क्लाइंटेल व्हाट डज एन एवरेज यूजर लुक लाइक। ठीक, वेरी क्विक कस्टमर फीडबैक जो जनरली ऐप पे एंड यू कैन सी इट ऑन प्ले स्टोर इज की क्विक प्रोसेस, बैठे बैठे काम हो गया, आई विल कीप ऑल माय मनी इन्वेस्टेड, ये मेरे लिए वन बैंक अकाउंट की तरह बन गया। सो सम ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर्स सेज कि वो इन्वेस्टिंग के लिए पहले भी आते थे, नाउ बोरोइंग के लिए भी हमसे आ रहे हैं, सो वी आर वन स्टॉप शॉप, सो देयर इंटरेक्शन विद द बैंक इज एक्चुअली रिड्यूस्ड, मतलब द ओनली थिंग लेफ्ट इज द लॉकर, राइट। थर्ड यही सारा काम है। सर्विस के लिए आई थिंक whoever is using it, I think the sir left. Fourth is super fast process, एकदम बिजली जैसे, तो I would request जब आप try करें डेट के लिए 80% है ना? yes, we have been covered in Mint and other banks. Some of our investors, I will say, just because people want to know about our promoters, so Titan Capital, Snapdeal founder is an investor. Aditi Kothari from DSP Capital is also an investor. You'll see Dhan, Prudent Advisors is a partner, ET Money and so on. We have some people from Reserve Bank of India also, RBI also, as investors with us. So it's a very safe thing. हाँ, Gautam is also. छोटी कम्युनिटी है मैम, हम सब पास में मिले हुए हैं। ठीक है, अब आई थिंक कुछ सम ऑफ पीपल हैड क्वेश्चंस ऑन लेयर मार्किंग, व्हेन विल लियन बी रिमूव फ्रॉम माय फंड्स? इफ यू डू नॉट हैव प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग यू कैन रिमूव लियन फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी एनी यूनिट्स, बट ओनली कंडीशन इज उस यूनिट्स के अगेंस्ट कोई प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपका 1 लाख बाकी है लोन में और 10 लाख है तो आप 2 लाख से लियन हटा सकते हैं क्योंकि लोन अमाउंट इज लेस देन द ओवरऑल प्रेजेंट।
how many days does it take to remove lien? Currently 3 to 5 days, working days, but we are bringing that instant lien removal facility very soon. मैं ये slide share करता हूँ सबको, और with your co-branding, that is the point. Can I lien mark any mutual fund units of my shares? Yes, 100% flexibility. Do I have to pay interest on complete line amount? No. So best to have 20 lakh का access to liquidity with just 1,000 rupees. So in my opinion, that seems like the best product because if you have one opportunity, ये 1,000 तो easily recover हो जाएगा, especially for market people. Last, will I be charged interest if I don't use the credit line? No. तो आप set करके अगर use ही नहीं लेते, तो कोई interest लगेगा ही नहीं. So minimum. अच्छा एक चीज़ बताइए आप, मान लीजिए मैंने ले ली क्रेडिट ले ली और पैसे नहीं चुकाने के लिए, आपने क्या लिया? पैसे लिए वापस रीपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं दिए और मैं चाहता हूँ आप ही भेज दो यूनिट सारे हाँ वो हो जाएगा. मुझे, We are bringing जो रिमेनिंग पैसा बचे वो दे दो. करेक्ट. सो कभी अर्जेंट कस्टमर को नीड होता है तो देन इंस्टेड ऑफ लियन रिमूवल वी सेल सेल रिक्वेस्ट भेज देता है एमसी को, एमसी सीधा सेल करता है और जो भी अमाउंट होता है वो आप चाहते हैं तो और इंटरेस्ट कैसे देना है आपको? इंटरेस्ट आई शो इट. एक क्विक एग्जांपल है, टोटल लिमिट का जो यूटिलाइज्ड है उस पे आप जब विड्रॉ करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, अपफ्रंट कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है, तो फर्स्ट डे से कोई इंटरेस्ट शुरू नहीं हुआ, आपने लाइन सेटअप की वो पड़ी है, जब आप विड्रॉ कर रहे हैं तो 1000 प्लस जीएसटी हट के आ रहा है. ओके ओके. ठीक है, तो आपका जो भी 99,000 टाइप आपका अकाउंट में आएगा. आई जस्ट स्किप दिस. हाउ टू यूज में एक बार मैं दिखा देता हूँ क्विकली. यू विल हैव इट्स आल्सो अवेलेबल एन ऐप फॉर द कस्टमर. पार्टनर पोर्टल पे यू हैव वेरी क्लियर एक्सेस टू दिस ऑन व्हाट द कस्टमर इज डूइंग, पूरा ट्रैकिंग के लिए. आप जैसे ये दिख रहा है स्क्रीन पे, you can go here and click on withdraw now. You can enter the amount, OTP and account में पैसा आ जाएगा. ठीक है. Transaction status. This app will be with the customer. Yes. Customer पे भी आपके पास भी partner dashboard पे पूरा tracking है. No, We can do. Yeah. Maximum we should have those options. नहीं आपके पास तो है, तो you will have 100% control on customer ने जैसे 10 लाख में से 1 लाख utilize किया तो you can track it in the partner dashboard. So I'll come to the partner dashboard later, but you can see कितना यूज किया, क्या blessed है, मेरे pending customer कितने हैं, कितने completed है, everything. Transaction you can see every transaction simply and simple English में no alphanumeric nothing of that. Repayment के लिए there is a flexi pay option where you can go and make an online payment, UPI, NEFT, RTGS, net banking और NRI can do this? currently NRI नहीं कर सकते sir because of new regulation, but we are working towards it. वो बैंक्स में ही अलाउ है सर. इसमें भी नहीं कर सकते. हाँ, I heard it, but some people were saying वो कर सकते हैं. So and direct and एक ऑप्शन होता है, आप डायरेक्टली एक बार बेनिफिशियरी ऐड करके you can directly repay RTGS and NEFT and वो 15 मिनट में रिकॉग्नाइज हो जाएगा. Last, if you want to check what is pledged or increase limit or pledge more, simply going and you can get the email statement. अगर आपको increase करना है तो you can start the increase flow or margin call. Everything can be done. Pledging में I'll just quickly touch on the main points. What is pledging lien marking? It's essentially mortgaging कि मैं अपनी कोई चीज़ गिरवी रख रहा हूँ आपके पास. I'm giving you the power. If I don't return money, sell it. So like home loan कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ें कर रहे होते हैं. Same is pledging. Giving a mutual fund unit as collateral to set up a credit facility. How many days maximum waiting time? Yeah, How you exactly. will know that they are not paying? Suppose now after 1 year, what is there any time period that they have to pay? अगर मैंने आपको इंटरेस्ट दिया कब बेचोगे यूनिट? Yeah, when you will sell. So basically, interest is due on 1st of the month. 7th is the date that you can pay. If you do not pay it, Okay. right, आपको notification आ जाएगी first को, Monthly आपको EMI पता होगा. okay. 15 तक अगर आप नहीं कर रहे, तो 15 तक वो interest का जो amount है उसके sell करके, नहीं, no. इंटरेस्ट का अमाउंट वो सेल कर दो. हाँ, recover करने के लिए. So that you will give a buffer of 15 days. हाँ, correct. तो first है, first को basically अभी तक कोई interest frankly sell नहीं हुआ है क्योंकि first को customer को पता होता है कि मेरे पास 7th को पैसे हैं कि नहीं है. And especially interest only EMI है, principal नहीं required है. So it's a very low amount. Low amount. अभी तक वो केस नहीं है. Access to dividends and capital gains, very clearly dividends and capital gains बिल्कुल impact नहीं होते हैं. तो that is the best part कि वो 11% का growth plus dividend अगर आप लगाएंगे, 10% loan है. So it is the only loan that earns. Right? बाकी लोन आपको कम करेगी. It is the only loan that earns for you. Right? Redemption restriction, this is very critical. अगर आपने lien mark किया है, तो जो pledged units है, you cannot redeem them. So IDCW, SWP,
उस पर थोड़ा इम्पैक्ट आता है, राइट? सो बी कीप इन माइंड नो इम्पैक्ट ऑन SIPs. वन क्वेश्चन इज मेरी SIP चल रही तो नई यूनिट्स भी लेनमार्क हो जाएगी. करंटली दैट इज नॉट ट्रू. अगर आपने जो यूनिट्स लेनमार्क की है, जो नई SIP यूनिट्स है वो ऑटोमेटिकली लेनमार्क नहीं होगी, आपका लिमिट सेम रहेगा, राइट? लास्ट क्वेश्चन, कैन आई प्लेज ELSS और एनी लॉग्ड यूनिट्स? No, you cannot. As per regulations, pledged units, logged units cannot be pledged. Only free units. Only free units. Because you cannot sell. It's a secure domain. ELSS के free units can be. Free units can be pledged. And retirement funds के 5 साल के बाद. हाँ, अगर वो free हो गया तो वो कर सकते Only locked cannot be pledged. हैं. Because वो अगर customer बैठ जा रहा है तो मैं sell ही नहीं कर सकता. तो then it's not part. We have an exclusive facility जो सबसे critical है, मैं आपको बता दूँगा MF Central के साथ, कि you can check a customer's limit in 15 seconds. मैं encourage करूँगा कि after this video if you want to try and check it out 100%. So on the dashboard click on 15 second, enter mobile number and PAN. That is it. OTP जाएगा. एक OTP जाएगा कस्टमर कंसेंट के लिए, so that कोई किसी का भी नहीं देख पाए. सारा डेटा ले लियो. सब डेटा कंट्रोल. सब डेटा कंट्रोल में सबके पास है. So इसलिए तो it डेटा will- सिक्योरिटी बोलता है मुझे हंसी उसका बचा उसके पास से जा चुका था. So automatically it fetched haircut लगा के it gave the final limit within 15 seconds. It's a real time. I mean this person will get 26 lakhs. हाँ, sorry. हम होगा भैया. I mean folio is of 26 lakhs. ये loan. वही वो Loan amount. जहाँ बैगों पड़ी थी ना वहाँ आया था. आता हूँ. So it is your site. आता हूँ. हाँ, it's on our side. Old partner. ये अभी वीडियो रिकॉर्डिंग है एक्चुअल का. वर्ल्ड का आप- सीजन if जो you- है मतलब वहाँ है. जनरली काफी लोग उन्होंने ट्राई किया है एंड आई विल एनकरेज कि आप भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं. यू विल इंस्टेंटली गेट द लिमिट, राइट? गोल्ड की साइट पर जा सकते हैं. हाँ, एंड ये मेन चीज है, ये पार्टनर का जो आपका पोर्टल है उसमें भी अवेलेबल. यू कैन चेक फॉर एनी कस्टमर, प्लस देयर इज अ लिंक व्हिच यू कैन फॉरवर्ड इट टू लेट्स से 100 कस्टमर पेज. जब भी वो चेक करेंगे दे विल सी देयर लिमिट, प्लस यू विल आल्सो नो इन द डैशबोर्ड कि इतने कस्टमर्स की लिमिट चेक की, इनकी इतनी लिमिट है. सो दे नो कि मेरे पास इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल है. सो उनके दिमाग में रिडेम्पशन का थॉट कम हो जाएगा. दैट इज दैट. आई क्विकली शो द क्विक सम यूजर्स. श्रीकांत सर इज देयर, जो एग्जैक्ट मुकेश ने केस बोला कि ट्यूशन के लिए उनका रिक्वायरमेंट था, उनके कस्टमर का सेम रिक्वायरमेंट था. प्रवीण सर इज देयर एंड श्रेयांश इज देयर. ही डिड इन अ डे 10 प्लस कस्टमर्स उनका लिमिट. ही यूज्ड इट फॉर अल्टरनेट एसेट्स, मार्केट इन्वेस्टमेंट. अगर डिप जा रहा है, आपको कोई IPO अच्छा लग रहा है तो यू कैन यूज इट फॉर दैट. नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर व्हाटएवर यू वांट टू यूज इट. एंड दीस आर सम VC partners that we have. Parag Shah sir is there from Divya Finance Ahmedabad. He has used for again opportunities in market and different things. जनरल सबसे बड़ा पर्सन का होता है कि मुझे कार लेनी है, सो दे ट्राई टू रिडीम इट, राइट? वेयर कार इज अ वेरी स्मॉल थिंग. मतलब जनरली पीपल टेंड टू पे इट 1 to 3 days मैक्सिमम. एवरेज कार टेन्योर इज अराउंड 24 to 30 months. For that it does not make sense to redeem. So there have been distributors, advisors who have actually given this loan. Car loans are not cheaper than loan against securities. काफी लोगों को दिखेगा कि वो 8.5% पे है, बट द पॉइंट इज वो 8.5% पे नहीं है, वहाँ पे प्रोसेसिंग फी है 2-3% का. तो वो ऑटोमेटिकली जो कि इट बिकम्स हायर देन दिस, राइट? For प्लस salary rate this is good. 100%. आपको जब पे करना है, यू नो. Expense मिलता नहीं. I think the 8.5% is also flat, not reducing. हाँ, उस Like- उनके केस में दे हैव द a lot of, so basically जो भी कार शोरूम होता है, they get a cut when they sell loans. That's why car loans are never cheap. So उनका 2 to 3% का पे होता है इंटरनल बैंकिंग यूज. So रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा यूज केस है. आई वाज इंटरेक्टिंग आउटसाइड ओनली. तो संजय मेहता सर फ्रॉम मुंबई हु डन 1.28 करोड़ का रिडेम्पशन प्रोवाइड किया था उन्होंने. मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी है, सो वी बीन डूइंग अक्रॉस इंडिया. आई लास्ट जस्ट शोकेस द क्विक डेमो वीडियो. So this is a real video. आप सिंपली मोबाइल नंबर वेबसाइट व्हेन यू सेंड इट टू द कस्टमर, अगर आप लिंक भेजना तो ये उसका वीडियो है. मोबाइल नंबर OTP डाला, उसको ऑटोमेटिकली लिमिट दिखाई. डायरेक्ट कस्टमर है तो 10.49% दिखा, राइट? सो इट्स हायर, ही सी एवरीथिंग. If he wants to go ahead and do it, His portfolio is 70 and he is getting 31 lakh. yes. So we margin call एक कंडीशन होता है. But अगर उसने कहा कि नहीं मुझे 20 का ही लिमिट रखना है, हाँ, वो तो वो आप नहीं then
he has to select the folios to redeem, right? मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आपने किया, नहीं अपने को करना पड़ेगा ना इसलिए। हाँ तो ये आप कर सकते हैं। कस्टमर जर्नी आप जब यूज लेंगे पार्टनर पोर्टल पे एग्जैक्टली सेम होगा। Because वो क्या सामने कौन सा लिंक करूँ ये करूँ तो बेटर वी ओनली डू इट। हाँ 100%। आपने किया वो अच्छा है ना, हाँ वो जो आप चाहते हो कि ये कभी नहीं निकाले उसको कर दो। कुछ लोग होते हैं ना उनको करके भी देखना होता है। तो इसमें बेस्ट पार्ट क्या है मैम, And then they हमारा come, हाँ ठीक है। जर्नी बहुत मॉड्यूलर है, तो आप ऐसा हो सकता है कि प्लेजिंग आप करके दे दो, हाँ, केवाईसी exactly, मैंडेट के आप लिंक exactly. दे दो, तो उसका जर्नी सीधा केवाईसी शुरू होगा। हाँ हाँ। He will not need to do all that only I wanted to do. तो अगर 5 स्टेप है, आपने 2 किए 3 वो करेगा, आपने 4 किए 1 पे दिया, तो क्योंकि मेजर वो हमारा टाइम बहुत खाएगा, ये करूँ कि वो करूँ वो करूँ। It is better that we only do it and now they do it. 100%। तो Because this is new to the customers, so they always want to explore. इसमें जैसे केवाईसी डिजी लॉकर से हो जाता है, तो यू कैन प्लेज इट एंड देन गिव इट टू हिम कि केवाईसी और मैंडेट आप कर लीजिए, बैंक अकाउंट जहाँ पैसे चाहिए वो मैप कर दीजिए, देन गो एट दैट। तो वो बहुत सिंपल पार्ट है, 2 to 3 मिनट्स म्यूचुअल फंड में जो केवाईसी किया उससे भी फायदा नहीं होगा क्या? दैट इज अ सेमी केवाईसी या अनपे केवाईसी। इंडिया में केवाईसी बहुत टाइम है सर, केवाईसी पिछाड़ी छोड़ेगा उसको बहुत टाइम है सर मैं आई कम फ्रॉम लैंडिंग बैकग्राउंड, आरबीआई की अलग लड़ाई है मैं बता रहा अरे मतलब यार सब जगह केवाईसी केवाईसी एक तो नंबर दे दिया कर दे Client का उसको first फिर दिन केवाईसी बैंक में KYC जब तक आपको शादी में कितना पैसा मिला नहीं जानेगा तब तक केवाईसी करेंगे वो। मैं आपको सो जो पॉइंट है ना, अभी क्लाइंट को केवाईसी से डर लगता है, हम बार-बार करवाते हैं ना तो उसको हाँ। लगता है साला ये हमारा कुछ जान रहा है। अकाउंट एग्रीगेटर जो आ रहा है सर, उसमें एक्चुअली आप जब अकाउंट एग्रीगेटर इज अ फैसिलिटी दैट इज न्यूली लॉन्चिंग, जिसमें आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और बाकी बैलेंस भी मिल जाएगा विद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो वेरी क्विकली बेसिकली वो ईमेल आईडी पूछता है जर्नी में, जहाँ कम्युनिकेशन जाने कस्टमर को, तो व्हाटएवर ईमेल आईडी हैज जनरल रेगुलेटरी एंड इंटरेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं कस्टमर को। So उसके बाद automatically there is an OTP that is triggered to the email ID from this thing. PAN and date of birth is required. PAN से name automatically detect हो जाता है. So what you will see is so that there is no confusion कि this PAN belongs to this person and date of birth is there. PAN, mobile number, email ID. यहाँ पे मैं एक बार pause कर देता हूँ. Investments are pulled with the help of PAN, mobile number, email ID combination. तो वो कॉम्बिनेशन कुछ भी फ्लॉ है तो वो एमएफ सेंटर पे जाके इंस्टेंटली करेक्ट हो जाता है, बट एज इट इज देयर इज अ सेबू रेगुलेशन गाइडेंस एक्चुअली नॉट रेगुलेशन कि उसको करेक्ट करना है। इन 3 के कॉम्बिनेशन से भी पुल द पोर्टफोलियो विद ओटीपी कंसेंट एंड प्लेज जो हम दिखा रहे हैं वेरी क्लियरली। जो इससे पहले ईमेल आईडी दिखाया वो कम्युनिकेशन ईमेल आईडी है। तो मेजर लोगों क्या होता है कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो इन्वेस्टमेंट पे वो हस्बैंड का होता है, चाहे वो वाइफ का इन्वेस्टमेंट हो, चिल्ड्रन का इन्वेस्टमेंट हो, खुद का। इस केस में उसमें उसका मोबाइल नंबर जब आप फेच कर रहे हैं, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सेम ही रहेगा, बस पैन चेंज हो रहा है। दैट्स वो 3 पॉइंट कॉम्बिनेशन। समझो पैन में कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट होल्डर सेकंड होल्डर हां एसीएस हां तो पैन that doesn't matter right अगर I mean, आप पैन folio folio sorry पैन First folio हां नहीं तो मैम एसीएस भी हो जाता तो है। फर्स्ट होल्डर में कोई भी कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी कंसीडर्ड। हां तो फर्स्ट प्राइमरी की बेसिस पे Right. या प्राइमरी होल्डर जॉइंट वेंचर का होल्डिंग में वो चक्कर नहीं आएगा ना कुछ? जॉइंट डिजिटली अभी नहीं होता है, उसके लिए करना पड़ता है क्योंकि जॉइंट आरटीए की तरफ से एनेबल्ड नहीं है, वो हम लोग उनके साथ ही मतलब सिंगल होल्डिंग ही होगा। एसीएस एंड जॉइंट होल्डिंग में नहीं होगा, जॉइंट होल्डिंग में नहीं होगा सीधा। वैसे हाँ, भी वो joint- deal हो joint जाएंगे, के लिए तो physical लोग process। क्या करेंगे? सब मैक्सिमम जॉइंट होल्डिंग हो जाए। हाँ, नहीं मैं- एक्चुअली एनीवन सर्वाइवल मैक्सिमम है, जॉइंट बहुत एनीवन सर्वाइव होता है। बिकॉज़ उसमें अगर आपको भी कुछ करना है तो आपको दोनों का साइन हाँ समझ गया। इन्हीं सर्वाइवर तो ठीक है, तो ठीक है। तो एनीवन सर्वाइव मेजरली हमें भी ना लेस देन 1% केसेस का जॉइंट मिले। एनीवन सर्वाइवल वेट कर रहे हैं। तो सॉरी सर क्लोज ठीक है, बस ये लास्ट अपना है। काम कर दिया। कमीशन ज़्यादा मिलेगा काम का। सो ओटीपी डालेंगे, it will automatically fetch portfolio, evaluate, put haircuts and finally give the limit. जो भी लियन मार्क फंड से बढ़ जाते हैं, you can see 4.44 लाख आया 987 शेयर कर देना आप। हाँ 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 तो देख लेंगे। सब शेयर कर देगा जो मैं बस एक बस आप एक बार अभी जाना है। We have to. मैं बस एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ Catch a flight in the- कि हमारे मैम आपने जो बोला था ना कि अगर मुझे प्लेज सेलेक्टिवली करना है, ठीक है, तो आप जैसे पोर्टफोलियो फैच हो कैम्स और के फिनटेक से, ठीक
ठीक है, नाउ कंटिन्यू टू सेट क्रेडिट लिमिट पे आप क्लिक करेंगे ना, हाँ। तो इट विल गिव यू एन ऑप्शन टू डू इट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप जाएंगे तो मैम ये जैसे आपको पार्ट लिखना है ना, कंटिन्यू क्लिक करेंगे, आपको डिटेल्स दिखेंगे, यू कैन देन इट हैज अ स्लाइडर वेरी सिंपली कि मेरे को 31 से कम करना है तो राइट, यू कैन गो 10 से जाकर पेमेंट कर सकते हैं, राइट, ऑटोमेटिक टू मिनिमम नंबर ऑफ स्कीम्स जो प्लान जो वो सिलेक्ट कर लेता है, और यू कैन गो एडिट सिलेक्शन जो लिखा हुआ है वहाँ पे, और आप एक एक स्कीम पे अपना चॉइस कर सकते हाँ, बिकॉज़ कोई होंगे कि जिनको हाथ ही लगाना है वो प्लेस करके रख देंगे। हैं 100%। हाँ, वही आइडिया मैम जो है उस पर तो 100% खोल देना चाहिए। ठीक है, एंड वंस इट इज डन, मैं क्विकली कह रहा हूँ केवाईसी डिजिलॉकर जो स्टैंडर्ड फ्लो है वही है। इसके बाद देन देयर इज मैंडेट फ्रॉम कस्टमर सम कंप्लायंस लाइक फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड सो ऑन। ये जॉइंट होल्डर है जैसे आपने बोला, तो दोनों का वो केवाईसी करके बस फॉर्म करके हो जाता है। लास्ट इज जो अकाउंट, बैंक अकाउंट जो पैसा चाहिए वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, उसके बेसिस पे वो मैप कर लेगा, हर बार उसी में दिखाएगा, यू कैन सी इट। So and this is how it looks like। आपका जैसे लिमिट है, सॉरी मेरे को फास्ट है बट 5 लाख है, तो आप इसको पूरा स्क्रीन जैसे ये एक्चुअल मोबाइल स्क्रीन है, आप इस पे विड्रॉ कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस अगर बाकी है?